इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 12 अध्यात्म एक नकद धर्म। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें एक दिव्यता, हमारे भीतर की दिव्यता को बढ़ा रहे हैं और हमारे अंदर जो असमंजसता है, जो शंकाएं हैं, हमारे अंदर जो दुर्विचार हैं, उनको धीरे धीरे क्षय कर रहे हैं। पिछला ऑडियो आप जरूर सुनिएगा। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि प्रवर्तमान कैसे खेल खेल जाता है और कैसे हम भगवान को धोखा देने लग जाते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता कि कब हमने भगवान को धोखा दे दिया। और आध्यात्मिक मन के जागरण की यात्रा है। आध्यात्मिक मन कैसे जगेगा, इसके भी गुरुदेव ने सूत्र दिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं वो जो हीलिंग एंजल्स की हम बात कर रहे थे कि ना एंजल्स होते हैं और उन एंजल्स का इन्वोकेशन करना चाहिए। तो गुरुदेव इस क्रम में सुकरात जी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनके पास डेमन करके एक एंजल था और उन्हें कुछ भी चीज चाहिए होती थी वो डेमन को बोलते थे। पर सुकरात ने कभी स्वार्थ के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, अगर ध्यान से जीवन देखेंगे। तो अब परम पूज्य गुरुदेव उसी को आगे समझाते हुए कहते हैं, डेमन गुरु देवता ये कौन घुसाता है? डेमन, डेमन कौन सा होता है? डेमन कहते हैं भगवान को। आपके डेमन का क्या नाम है? अपने गुरु को हम डेमन कहते हैं। गुरु क्या होता है? अरे बेटे वह भगवान है। भगवान हमको देता है, हर एक को वह नहीं दे सकता। आपका गुरु हमको दे देगा? नहीं बेटे, आपका नहीं देगा। गुरु जी आप हमको अपने गुरु जी का साक्षात्कार करा दें। हाँ बेटे, हम तो आपको दर्शन करा देंगे, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? जैसे ही दर्शन करेंगे वैसे ही वे पैसा दे देंगे। चल बेहुदा कहीं का, इसलिए तू दर्शन करना चाहता है? देख मैं कुछ नहीं देता। उदाहरण के लिए बैंक में जाइए और कहिए कि मैनेजर साहब, हाँ हम आपका दर्शन करेंगे तो आप दर्शन दीजिए ना। हाँ साहब दर्शन हो गए, अब आप जाइए। दर्शन हो गए आपके, अब आप जाइए। नहीं साहब, हम जिस काम से आए थे, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आए थे, उस मनोकामना का क्या हुआ? हमको 15,000 रुपए दे दीजिए। आपके बैंक अकाउंट में है नहीं। साहब बैंक में तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो फिर आप किस बात के मांगते हैं? दर्शन की फिलॉसफी नहीं समझते और आ गए दर्शन करने। अब मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि कल गुरुदेव ने एटीएम पर बात छोड़ी थी। कल गुरुदेव ने एटीएम पर बात छोड़ी थी और कहा था हमने भगवान को एटीएम मान लिया है। अगर एटीएम भी मान लिया है तो हमारे एटीएम में क्या है? हम एटीएम से वही विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ गुरुदेव वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा एंजल कौन है? परम पूज्य गुरुदेव के एंजल दादा गुरुदेव हैं। तो दादा गुरुदेव उन्हें सब कुछ देते हैं और अगर अब हम कहें कि हमें दादा गुरुदेव से मिलवा दो, दादा गुरुदेव से हमारा साक्षात्कार करवा दो, तो कह रहे हैं मैं करा भी दूंगा, पर तुम क्या कहोगे? जैसे ही दादा गुरुदेव सामने आएंगे, गुरुदेव पैसे दे दो ना, दादा गुरुदेव थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा रुपया दे दो, थोड़ी ये वाली समस्या का समाधान कर दो, थोड़ी वाली समस्या का समाधान कर दो। तो गुरुदेव कह रहे भाग जा यहाँ से बेहुदा कहीं का। बिल्कुल यही शब्द है, चल बेहुदा कहीं का, भाग यहाँ से। तू भगवान के दर्शन का तत्व दर्शन समझ ही नहीं पा रहा है। अब गुरुदेव इसको भौतिक एग्जाम्पल से जोड़ रहे हैं कि तुम्हारे पास बैंक में अकाउंट नहीं है तो तुम मैनेजर के दर्शन करके उससे पा क्या लोगे? कुछ भी नहीं पाओगे। दर्शन हो गया दर्शन, उसके बाद क्या? भगवान के दर्शन से ज्यादा भगवान का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम में गुण छुपे हैं। अगर भगवान हमें दर्शन दे भी देंगे तो कितनी देर के लिए दे देंगे? पल दो पल के लिए दे देंगे। उसके बाद क्या? भगवान कहेंगे जैसा जीवन मैंने जिया ऐसा जीवन तुम जियो। तो हम बैंक मैनेजर के पास जाए और उससे कहें भाई हमें 20-25 हजार रुपए दे दे, तो कहेगा आपका अकाउंट है? हम कहेंगे नहीं, हमारा तो अकाउंट ही नहीं खुला। तो अकाउंट नहीं खुला तो रुपया पैसा आएगा कहां से? ऐसे ही भगवान के खेत में अकाउंट खुल गया क्या? भगवान के खेत में अकाउंट कैसे खुलता है? उपासना से खुलता है। पहली पहली चीज उपासना। हमने उपासना शुरू करी, नियमित उपासना, निष्काम उपासना, संयमित उपासना, भाव भरी उपासना। उपासना का अर्थ माला जपना बिल्कुल भी नहीं है। उपासना का अर्थ भगवान के पास बैठकर भगवान के दिव्य प्राण को धारण करना है। उपासना का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है हमने 4 घंटे करी कि 5 घंटे करी कि 50 घंटे करी। उपासना का अर्थ पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से भले ही 10 मिनट बैठो, बैठना है। उपासना आंख खुलते ही हो जाती है। उपासना सोने से पहले होती है। तो अकाउंट तो तभी खुलेगा जब कुछ करेंगे। तो उपासना करिए और हमें उपासना करने के विधि विधान बता दिए गए। अगर आप परम पूज्य गुरुदेव को लगातार सुनेंगे, उनके स्वाध्याय को लगातार करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि उपासना की स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन क्या है, उपासना की कैसे जाती है। उपासना 3 शरीर से की जाती है। उपासना में भावना कैसी होनी चाहिए, इंटेंशन क्या होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं आप दर्शन की फिलॉसफी तो समझ नहीं रहे हैं और दर्शन करने आ जाते हैं। आप स्वर्ग देखेंगे या नरक देखेंगे? चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा चलिए, हम आपको यहीं के यहीं सारा स्वर्ग नरक का दर्शन करा रहे हैं, विजुलाइज करते रहेंगे। अच्छा चलिए पहले लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। स्टेट बैंक में जब नोटों के बंडल आते हैं तो खुलते हैं और रखे जाते हैं। देखिए लक्ष्मी जी फैली पड़ी है, दर्शन कर लीजिए, हो गया दर्शन। आप दर्शन कर लेंगे, पर क्या ये लक्ष्मी आपके साथ जाएंगी? आप दर्शन कर लेंगे, आप जिस भी संत के दर्शन करेंगे क्या वो संत आपके साथ चले जाएंगे? अब आप जाइए, दर्शन हो गए, आपको टाटा बाय बाय। फलाने जी के दर्शन हो गए, ढिकाने जी के दर्शन हो गए, बस क्या दर्शन
दर्शन दिमाग में इस कदर सवार हो गया है, एक तो वो वहम सवार हो गया है कि हम मनोहार करेंगे तो उपहार पाएंगे, हम नाक रगड़ेंगे तो भगवान हमारी बात सुन लेंगे, और अब एक और वहम आ गया है, दर्शन करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है। क्या हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम तीर्थ करने जा रहे हैं। कौन सा तीर्थ करने जा रहे हैं? हम फलाने भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उन भगवान जी के बारे में ना पढ़ा, ना उनकी फिलॉसफी को जाना, ना उनके गुणों को जाना। दर्शन करने चले जाओगे तो मूर्ति चुरा के ले आओगे क्या? घर में कितनी मूर्तियां रखेंगे लाकर भगवान की? क्या होगा उन मूर्तियों को रखने से? अब हम लोग गंगा जी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं गंगा जी? हम कुंभ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? या तो पाप धोने जा रहे हैं या पुण्य कमाने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि गंगा जी में जाकर, कुंभ में जाकर, संगम में जाकर हमने डुबकी लगाई तो हमारे सारे पाप धुल गए, और या फिर हमने नया पुण्य कमा लिया? क्या ये संभावना है? यमुना जी भक्ति का प्रतीक है, सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक है, और गंगा जी वैराग्य का प्रतीक है। वो सोचती होंगी, मतलब वो माताएं तीनों बैठ के क्या सोचती होंगी? माँ है, करुणामयी है, तो प्रेम तो देगी, है ना, प्रज्ञा विवेक लौट कर आएगा। अगर श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति से जाएंगे तो वहां की एनर्जी में इतने दिव्य संत हैं, इतनी दिव्य वहां की ऊर्जा है कि कुछ तो अपनी चेतना बदलेगी, कुछ तो अपना मन का भाव बदलेगा। लेकिन हम किस ऊर्जा से जा रहे हैं, हम किस भावना से जा रहे हैं, क्या वो मैटर नहीं करता? क्या वो अब बहुत तेज बारिश हो रही हो और हम रेनकोट अच्छे से पहनकर बैठे रहें तो हमें बारिश बारिश की बूंदें पड़ेंगी, पर अगर बहुत तेज बारिश हो और हम गाड़ी में घुसकर बैठ जाएं तो वो बारिश हमें मात्र दिखेगी, ना उसकी ठंडक फील होगी, ना उस बारिश की ऊर्जा फील होगी, ना उस बारिश की बूंदें फील होंगी। हमने तो अपने आप को पूरी तरह कवर कर लिया। तो अगर हम मिथ्या भावनाओं से अपने आप को पूरा कवर करके जा रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा? अपने आप को ओपन तो रखिए, अपने आप को रिसीविंग मोड में तो रखें। ये तो समझे कि हम सरस्वती का ज्ञान धारण करने जा रहे हैं, माँ गंगा के वैराग्य की ऊर्जा को अनुभव करने जा रहे हैं, यमुना माँ की भक्ति को फील करने जा रहे हैं। ना हम पाप करने, ना पाप धोने जा रहे हैं, ना पुण्य, क्योंकि जो पाप हो गए, जो कर्म हो गए, उनका फल तो आके रहेगा। कोई नहीं बदल सकता कर्म के विधान को। थोड़ा सहने की शक्ति बढ़ जाएगी, गुरु प्रारब्ध को हल्का कर देता है, थोड़ा क्षमता शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन कर्म नहीं बदल सकते। और आने वाले जीवन में हम निष्काम कर्म की ऊर्जा की तरफ चले जाएं, ये जरूर हम सीख सकते हैं। तो जाना चाहिए, जाने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर हम सही नियत से जाएं, सही ऊर्जा से जाएं, सही भावना से जाएं तो उपासना सदेगी। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमारे हीलिंग एंजल कौन है? दादा गुरुदेव। अब यार इस देह की हीलिंग एंजल तो गुरुदेव ही है। गायत्री माता है, वंदनीय माता जी है, उसमें भी माता जी की एनर्जी ज्यादा है। जब भी कोई बात आती है बस माता जी समझ में आती है। माँ के विभिन्न स्वरूप प्रकट हो गए उसके बाद, फिर वो माँ के रूप, माँ के स्वरूप में अब भेद नहीं है कि माँ कौन सी होंगी। माँ केवल वंदनीय माता जी के रूप में ही रह गई, वो तो फिर देह भाव हो गई। माँ है तो बस शारदा माँ की एनर्जी पर अटक गई गाड़ी, नहीं। माँ है, माँ मतलब माँ। अब माँ का रूप स्वरूप कौन होगा, कौन सा होगा, ये माँ निर्धारित करेगी ना। भाई हम तो दैहिक माए हैं, लेकिन जैसे घर में कपड़े पहनकर रहते हैं हमेशा वैसे नहीं रहते ना। शादी में जाना है तो अलग, मार्केट में जाना है तो अलग, पार्टी में जाना है तो अलग, कभी कोई हेयर स्टाइल, कभी कोई हेयर स्टाइल। हम अपने रूप स्वरूप बदल लेते हैं, तो जगन माता को भी बदलने दो ना यार, वो भी बदल सकती है ना। हम किसी एक रूप से थोड़ा चिपक जाएंगे। क्या मेरा बच्चा मुझे ये कह देता है, मम्मी अब तुम शादी के लिए तैयार हुई हो, अब तुम मेरी माँ नहीं रही, आई डोंट एग्री कि यू आर माई मदर। अच्छा बेटा तुझे कैसी वाली मम्मी चाहिए? मुझे तो बस वही मम्मी चाहिए जो सुबह उठ के जीन्स पहनती है, साड़ी पहनती है, फ्रॉक पहनती है, बस मेरी मम्मी वही है। अगर तुमने कपड़े किसी और रंग के पहने तो तुम मेरी मम्मी नहीं रही। ऐसा करता है क्या हमारा बच्चा? नहीं करता ना। क्या हमने अपनी माँ के साथ ऐसा किया? जब हम भौतिक जीवन में अपनी माँ के अलग अलग रंग रूप देखने को तैयार हैं, उनके अलग अलग गेटअप और मेकअप देखने को तैयार हैं, तो भाई वो जगन माता है, वो दुर्गा बनकर आए कि काली बनकर आए कि राधा बनकर आए कि सरस्वती बनकर आए कि गंगा बनकर आए कि जमुना बनकर आए, क्या अंतर पड़ता है? बस ये समझ लो कि माँ जिस स्वरूप से प्रकट हो रही है उस स्वरूप की ऊर्जा क्या है, उस स्वरूप से माँ मुझे सिखाना क्या चाहती है, उस स्वरूप से माँ मुझे बताना क्या चाहती है। क्योंकि हम तो माँ को, माँ के दिव्य गुणों को धारण करने बैठे हैं ना। तो ऐसे ईश्वर के रूप है, विभिन्न विभिन्न रूप स्वरूप है। कभी वो राम जप पाएंगे, कभी वो कृष्ण जप पाएंगे, कभी वो महामृत्युंजय करवाएंगे। क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। कभी वो ठाकुर बन जाएंगे, कभी वो महाकाल बन जाएंगे, कभी वो जगत गुरु बन जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो है, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? वो है क्या, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है? वो कभी कभी वो प्रकृति बन जाएंगे, पंच तत्व बन जाएंगे, और कभी पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, कभी सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति के थ्रू मिल जाएंगे। क्या वो उनका होना पर्याप्त है? तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, आप अपने दिमाग में जो आपने धारणाएं बना रखी हैं, दर्शन की जो फिलॉसफी बना रखी है, इन बैरियर्स को तोड़ दो। भगवान हर समय है, हर पल है, क्योंकि वो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, वो एक दिव्य दैव्य ऊर्जा का प्रवाह है, और वो अनुदान आपको मिलेंगे। हीलिंग एंजल्स हमेशा साथ रहते हैं, बशर्ते हम सही काम के लिए बुलाएं।
अब गुरुदेव ने दर्शन की फिलॉसफी को बदल दिया, और उसके बाद गुरुदेव ने इस फिलॉसफी को बदल दिया कि हम तीर्थ करके आए तो हमने पुण्य कमा लिया, अगर हम बहुत ज्यादा पुण्य कमा लेंगे तो किसी एक जन्म में देवता बनकर बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, बन गए देवता, देवता बनकर वो पुण्य भोगेंगे, और वहां पर देवता बनने की बात क्या होता है, नए कर्म नहीं कर सकते आप, आपको नया पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो आपको सब ट्रांसपेरेंट है। आप पुराने किए हुए पुण्य को पूरा का पूरा भोग लेंगे, फिर आएंगे धरती पर जब पुण्य का खाता खत्म हो जाएगा। सिंपल सा खेल है। अगर आप गलत हम गलत कर्म करेंगे, हम बहुत पाप कमाए करेंगे, तो हम किसी निम्न योनि में चले जाएंगे, फिर भोगेंगे कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ कछुआ जानवर कीट मकोड़ा बनकर। भाई हिसाब है, सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट हिसाब है, ज्ञाना कर्मणोगति पढ़कर देख लीजिए। पुण्य करेंगे तो ऊंची योनि में चले जाएंगे, पाप करेंगे तो निम्न योनि में चले जाएंगे। पर मानव योनि बेस्टेस्ट है, ये योनि नहीं मिलने वाली। इस योनि में ये क्षमता है कि पुराने किए हुए हिसाब को ध्यान से, उपासना से, साधना से, थैंक यू से, सॉरी से, प्रेम से उसको बैलेंस को वर्कआउट कीजिए पुराने, और जो नया आया है उसके लिए शिकायत मत कीजिए, और अब जो नया करने जा रहे हैं उसे निष्काम से कीजिए। मानव योनि नहीं मिलने वाली है दोबारा, बहुत मुश्किल है, बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। और फिर इस मानव योनि में जब हम इस एनर्जी से चलेंगे तो हमारे हीलिंग एंजल्स एक नहीं होंगे, कभी हनुमान जी दिखाई देंगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, अलग अलग हीलिंग एंजल्स होंगे, एक दैवीय परिवार बन जाएगा जो बहुत खूबसूरत होगा, और समाज बहुत प्यार करेगा, आपको जन सहयोग भी मिलेगा, और हर किसी से अनन्य प्रेम मिलेगा, बहुत प्रेम मिलेगा। कोई आपके लिए कोई गलत बात कहेगा नहीं, आपकी बात को भले ही माने ना, पर साथ में फिर भी ये कहेगा ये वाली बात हमें समझ नहीं आई, पर इंसान बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऐसा ही कहेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं जो गुरुदेव ने इसी किताब में लिखे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप दर्शन का मतलब जानने की कोशिश तो कीजिए, दर्शन का मतलब क्या है। गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया उनका नाम था नेहरू, गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया उनका नाम था पटेल, गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया उनका नाम था मालवीय, गांधी जी का दर्शन जिन्होंने किया उनका नाम अमुक और अमुक था। लेकिन इससे क्या हुआ, गांधी तो गांधी रहे, मालवीय जी रहे, सबके अपने गुण हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं दर्शन करने से बात नहीं बनती, अगर हम दर्शन को सही तरीके से करें, और दर्शन करते हुए सामने वाले के भीतर के गुणों को देख लें, उसके भीतर के देवता को देख लें, और उस गुण को ग्रहण करने की भावना रखें। और उसके लिए हमको रिसीविंग मोड पे रहना पड़ेगा, उसके लिए हमको शिष्य भाव पर रहना पड़ेगा, अपने भीतर के अहंकार को एक तरफ करना पड़ेगा। हमको बहुत आता है अगर हम इस एनर्जी से किसी से मिल रहे हैं, या हमको सब कुछ आता है अगर हम इस एनर्जी से किसी से मिल रहे हैं, तो सामने वाले की दिव्यता फिर अपने अहम में दिखाई नहीं पड़ती। हमने बहुत पढ़ रखा है, हम बहुत जानते हैं, अगर हम इस एनर्जी से किसी से संवाद कर रहे हैं तो सामने वाले के पास जो दिव्यता है वो भगवान छुपा के रखता है, वो हमें समझ ही नहीं आती, वो हमें अनुभव में ही नहीं आती। गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म क्या है, अध्यात्म साइंस ऑफ सोल है, और इसके बारे में गुरुदेव ने हमें पहले भी समझाया था, पर इसके बारे में कल बात कर लेंगे। आज हम इतना ही समझ लेते हैं, अपनी अपनी कॉपी को जांच लेते हैं और संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प, आज के बाद हम भगवान के आगे नाक नहीं रगड़ेंगे, आप आज के बाद हम भगवान के आगे मनुहार नहीं करेंगे। प्रार्थना और याचना में अंतर है, हम प्रार्थना और याचना का अंतर समझेंगे, हम अपनी भावनाओं पर काम करेंगे। हमारे अंतःकरण में किसी के लिए अनुचित भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंतःकरण में सबके मंगल का भाव होना चाहिए, और अपने भी मंगल का भाव होना चाहिए, अपने लिए भी हीन भावना नहीं करेंगे। भगवान को बुलाना है, कोई बुराई नहीं है, अरे भगवान के सिवा है कौन, गुरु के सिवा है कौन, गुरु ही तारणहार है। अपने मन की हर बात गुरु से करनी ही होगी, गुरु से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं है, कई कई जन्मों का हिसाब किताब लेकर आए हैं, कैसे पूर्ण होगा। तो शरणागति का भाव रखेंगे, पर शिकायतें नहीं करेंगे। हम इस तरह के संकल्प लें, और इस तरह के संकल्प के साथ एक संकल्प क्या लें, नित्य उपासना का संकल्प, नियमित उपासना, कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, पर उपासना नहीं छूटेगी। और उपासना के पीछे की भावना और धारणा क्या, उसको भी जानेंगे समझेंगे। निष्काम भाव से उपासना, भगवान बस आपने मानव जन्म जन्म दे दिया, अब आप देख लो इसका क्या करना है, हमसे वो सब करा लो जो आपकी योजना के अंतर्गत होना चाहिए, कुछ नहीं तो ये, और खाली नहीं तो खाली बैठ जाओ। अरे स्विमिंग पूल में जाकर बैठ जाते हैं, कुछ भावना और इच्छा थोड़ा ना होती है, बस आनंद आ रहा होता है। तो ऐसे ही भगवान के प्रेम रूपी पूल में जाकर बैठ जाओ मजे से, और कर लो मंत्र, और कह दो उस जल तत्व से, अब आप देख लीजिए मंत्र चल रहा है चल रहा है चल रहा है, निष्काम भाव। और करते करते अपने आप अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि ये यात्रा अनुभव वाली यात्रा है, ये प्रैक्टिकल अध्यात्म है, अप्लाई करने वाला अध्यात्म है। ये वो अध्यात्म है जिसकी जो एप्लीकेशन के रूप में देह रूपी इंस्ट्रूमेंट पर घटित होता है, और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन का जो भगवान को करना होता है कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए,
और इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।